मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जब पढ़ने वाले की समझ में नहीं आएगा तो सुनने वाले की समझ में क्या आएगा। लेकिन फिर भी मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरे हुजूर जानते हैं, मैं हुजूर को सुनाने के लिए पढ़ता हूँ। हाँ, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं। और वो कहते हैं कश्तियाँ अपनी, कश्तियाँ अपनी, अपनी कश्तियाँ अपनी, अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे, डूबे डूबे, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए। बहनपुरवा के सुन्नी मुसलमानों, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए आए हैं, जिसको हुजूर ने उरूज दे दिया, जिसको हुजूर ने चलना सिखा दिया, जमाना कितना भी उसके पीछे पड़े यार, जिसको मदीने वाले ने चला दिया यार, कोई उसको डुबा नहीं सकता। कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। और एक शेर सुनो, बहुत बड़े आशिक रसूल हैं आप। जब मदीने शरीफ गए ना पीर नसीरुद्दीन, जब मदीने शरीफ गए तो आप अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आपके मुरीदों ने कहा हुजूर अब मदीना शरीफ आ गया है, आप अपने पैरों को आगे बढ़ाओ। तो पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं यार हम कैसे अपने कदम को आगे बढ़ाएं, क्या चेहरा हुजूर की बारगाह में लेकर के जाएंगे, क्या हुजूर को चेहरा दिखाएंगे। उस बारगाह में तो फरिश्ते जाते हैं तो लड़खड़ाया करते हैं। ये पीर नसीरुद्दीन नसीर की क्या मजाल है कि हुजूर के सामने पहुंचे, हुजूर को याद करके कह रहे हैं या रसूल अल्लाह शर्मे इसिया से, शर्मे इसिया से नहीं सामने आया जाता। ये पीर नसीरुद्दीन नसीर कौन है? सुनो भाई, दिल से दिल लगा के सुनो। पीर नसीरुद्दीन नसीर कोई आम आदमी नहीं है, अल्लाह के वली। हम लोग कितने गुनाहगार हैं साहब, दिन रात हम गुनाह करते हैं। हमारे सामने मुअज्जिन हमें पुकारता है, बुलाता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हम लोग अपने बिस्तरों को छोड़ते नहीं है और डंके की चोट पर कहते हैं साहब हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल नहीं है, हमसे बेहतर कोई नहीं है। आपने जहन में रखा है मर जाएंगे हमें जन्नत तो मिलेगी, लेकिन याद रखो जन्नत इतनी आसान नहीं है। हुजूर
हुजूर से मोहब्बत करो साहब, और हुजूर के फरमान पर आप अमल करो, तब तुम्हारे लिए जन्नत आसान है। आज बेटा बाप की बात नहीं मानता साहब, आज बेटा माँ की बात नहीं मानता है, और वो कहता है कि हमें जन्नत मिलेगी इसलिए हम हुजूर के उम्मती हैं। यकीनन मिलेगी, लेकिन याद रखो कुछ लोग ऐसे होंगे, मौलाना मुख्तार साहब बैठे हैं, ये आलिम हैं, ये जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कई साल जहन्नम में जलेंगे, जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, उसके बाद में हुजूर अपनी बख्शिश से उन्हें निकलवाएंगे। यार जहन्नम बहुत, ये याद रखो, जहन्नम में जाओगे ना तो जहन्नम के भी कई तबके हैं, कई हिस्से हैं। यार जहन्नम में जलना पसंद करोगे? यार एक बंदा एक सेकंड के लिए जहन्नम में जाना नहीं चाहता, और तुमको अगर जहन्नम में डाल दिया जाए फिर क्या होगा? माना कि हुजूर की बख्शिश से कुछ लोग जहन्नम में जा चुके होंगे, हुजूर उनको निकालेंगे, लेकिन याद रखो अल्लाह ने जिंदगी तुम्हें इसलिए नहीं दी है कि तुम अपनी जिंदगी अय्याशियों में गुजार दो। अल्लाह ने तुमको इसलिए पैदा नहीं फरमाया है कि तुम पड़ोसियों का हक मारो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है कि तुम अपनी सारी जवानी बर्बाद कर दो, अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दो। मेरे रब ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए भेजा है। आप अपना कामो काज भी करें, अल्लाह की इबादत भी करें, हुजूर की इताअत भी करें, अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करें, जन्नत मिल जाएगी। साहब एक बीमारी बहुत फैल गई हमारे गांव में भी, बहुत ज्यादा बीमारी फैल गई। अब मुसलमान मौलाना मुख्तार साहब 80% भी आज खाने लग गया, तो जबकि हुजूर ने फरमाया अगर कोई हराम का लुकमा खा करके मस्जिद में आया, अगर कोई जुआ खेल करके मस्जिद में आया, तो मेरे आका हुजूर फरमाते हैं उसने वजू किया, ऐसा है कि खिंजीर के खून से अपने आप को उसने धोया हो, खिंजीर के खून से उसने कुल्ली किया हो। यार मेरा रब फरमाता है मेरे बंदो तुम गुनाह ना किया करो, तुम गुनाह करते हो तकलीफ मेरे महबूब को होती है। गुनाह तुम करते हो तकलीफ मुस्तफा को होती है। क्या चेहरा दिखाओगे हुजूर की बारगाह में? किसके लिए कमा रहे हो? साहब लोग तो ब्याज खा खा के बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं ब्याज खा खा करके साहब, और वो कहते हैं अभी तो हम जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। अरे कब तक जियोगे? बहुत ज्यादा 60 साल जियोगे, मरना है, तुम्हें जमीन में जाना है। किसके लिए छोड़ के जायदाद जा रहे हो? किसके लिए ये खेत खलियान तैयार करके जा रहे हो? अपनी औलाद के लिए, अपने पोते के लिए, किसके लिए? यही बेटा जब तुम मर जाओगे ना तो कब्र पर भी नहीं जाता। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो साहब? मर जाओगे ना तो जल्दी करेगा कि बाप को जल्दी से कब्र में रखा जाए, फुर्सत हो। यार चटनी रोटी खा लो, हराम का लुकमा मत आने दो अपने मुंह में। मैं फख्र करता हूँ मेरे बाप ने मुझे ठिलिया चला करके हम बच्चों को पाल लिया, लेकिन कभी हराम का लुकमा नहीं खिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी सैयद है, मेरे वालिद खान साहब है, मेरी अम्मी सैयद है, कहती हैं बेटा कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में रहना, हुजूर की नात के लिए 1 रुपया नहीं मांग के जाना। अल्लाह ताला हम सबको बुरी बातों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और वो इतने बड़े पीर होके कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, शर्म इसिया से, शर्म इसिया से नहीं सामने आया जाता। या रसूल अल्लाह शर्म इसिया से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है या रसूल अल्लाह, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए। सारे लोग हुजूर की नात पढ़ रहे हैं। दिल को हम मत ले अनवार, और कहते हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर के हिम्मत बना लिया कि यार गुनहगार है, चलो हुजूर की बारगाह में चलते हैं तो हुजूर के जैसे भी हैं तो हुजूर के। और जब गुंबदे खजरा के सामने पीर साहब पहुंचे तो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह एक झलक आज,
एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी, एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी। जैसे भी है जैसे भी है तेरे दीदार को आए हुए हैं, जैसे भी है तेरे दीदार को, जैसे भी है या रसूल अल्लाह। गुनाहगार है, बदकार है, लेकिन या रसूल अल्लाह है तो आपके जैसे भी है तेरे दीदार को आए। और हुजूर ने अपना दीदार कराया, और जब हुजूर का दीदार हुआ तो फिर मचल उठे। अब क्या कह रहे हैं? सर पे रख दीजिए, अरे कहो ना सुभान अल्लाह यार, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, मरहबा या मुस्तफा। हाय हाय, सर पे रख दीजिए अब दस्त तसल्ली आका, सर पे रख दीजिए अब दस्त तसल्ली आका। गम के मारे हैं, गम के मारे हैं, ज़माने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं। गम के मारे हैं ज़माने के। अल्लाह साहिब खाना जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया, अल्लाह उनको सलामत रखे। इसके बाद में जो आपको कलाम सुनाऊंगा इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? गम के मारे हैं ज़माने के, सताए हुए हैं। एक शेर बहुत बड़ा, मौलाना सुनो। कब्र की नींद से, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हाय 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 या रसूल अल्लाह, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में, हम तो महशर में, हम तो महशर में उन्हें देखने आए, हम तो महशर में उन्हें। फकत इतना सबब है इनइकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हम तो महशर में, हम तो महशर में उन्हें। अच्छा बहनपुरवा के सुन्नी मुसलमानों, मेरे रब को तो सब मालूम है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। ये मैदान महशर क्यों सजाया गया? 50,000 साल का दिन आखिर क्यों? अल्लाह को तो सब मालूम है कौन जन्नती कौन जहन्नमी। जन्नतियों को वो जन्नत में डाल दे, जहन्नमियों को बोलो ना यार, हम सब काम कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? और जब आप बिल्कुल खामोश हो जाएंगे तो कुरान खानी भी करना जानते हैं, है कि नहीं भाई? अल्लाह बहनपुर वालों को सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत करते हैं चचा। अल्लाह को तो सब मालूम है कौन जन्नती कौन जहन्नमी। वो जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दे, जन्नतियों को बोलो बोलो मजा आएगा, जन्नतियों को जन्नत में डाल दे। या अल्लाह ये 50,000 का ये मैदान महशर जो ये एक दिन है, ये क्यों? तो याद रखो मैदान महशर सजाया इसीलिए गया है कि उस दिन मेरे हुजूर की शानें दिखाई जाएंगी। हाय हाय कह दो सुभान अल्लाह। उस दिन मेरे हुजूर की अर्श हक है, मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय 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 हाय, देखनी है हश्र में इज्जत। हाय हाय हाय
रसूलुल्लाह की तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत है कि नहीं? कह दो सुभान अल्लाह। मैदान महशर इसीलिए सजाया गया है, हम तो महशर में, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। अब पीर साहब कह रहे हैं, नाम आते ही नाम आते ही नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर। करंट तो नहीं मारेगा नीचे? अरे एक बोरा डाल देते मेरे भाई। सदर साहब बैठे क्या? बोल तो ना है तो सुभान अल्लाह। सुनो भाई, अब मत जाना, अब हम अपने मूड में आने वाले हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं भैया? एक बोरा 3 लोग लेके आएंगे। चलो ठीक है, सुनो। अरे सुनो यार। अबू बकर उमर का लब पर नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर। अरे तू बिगड़ता है, तू बिगड़ता है नादान, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए। हजरत अबू बकर सहाबियों में सबसे अफजल है, कह दो सुभान अल्लाह। उसके बाद में हजरत उमर का मर्तबा है, उसके बाद में हजरत उस्मान गनी का मर्तबा है, चौथे नंबर पे हजरत मौला अली का मर्तबा है। ये हम सुन्नियों का अकीदा है। और बहनपुरा वालों, हजरत उस्मान गनी को जुन्नूरैन किस लिए कहा जाता है मालूम है? जुन्नूरैन इसलिए कहा जाता है, 2 नूर वाले। इसलिए हजरत उस्मान गनी के निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां थी। तो मेरे नबी के हर सहाबी अफजल हैं। और ये शिया लोग हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी करते हैं, हजरत उमर की शान में गुस्ताखी करते हैं। अगर हम हजरत अबू बकर का नाम ले लें, आते ही नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर। अरे नादान, तू बिगड़ता है, तू बिगड़ता है। और मेरे हुजूर को देख, एक तरफ अबू बकर है, एक तरफ उमर है, बीच में मेरे हुजूर आराम कर रहे हैं। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए। ये काली टोपी वाले मेरे भाईजान बहुत अच्छे हैं, लेकिन पढ़ते नहीं। तू बिगड़ता है वो पहलू में सुला। आए हाय हाय हाय, कहते हैं सुभान अल्लाह। मक्ते में कहते हैं, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। देखिए मैं भाईजान जो शेर पढ़ता हूँ वो समझाता भी हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। कह दो सुभान अल्लाह। क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पर, अब तो मीज़ान पर सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पर क़यामत में, मैदान महशर में, जिस पर हमारी नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी, उस तराजू का नाम मीज़ान है।
कुछ हम जैसे भी नाकारा होंगे, हम जैसे भी गुनाहगार होंगे, जिनके पास सदर साहब नेकियां नहीं होंगी, बुराइयां ही बुराइयां होंगी, जहन्नम के फरिश्ते पकड़ लेंगे और जहन्नम की तरफ हुक्म होगा, जाओ जहन्नम में डाल दो। सारी जिंदगी इसने गुनाह किया, दुनिया में भेजा था अपनी इबादत के लिए और सारी जिंदगी गुनाह करता रहा। हमको लेके जाएंगे फरिश्ते, अब हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, आए हाय या रसूल अल्लाह, अब हमारी मदद फरमाइए। और याद रखो मेरे हुजूर फरमाते हैं, जब कांटा मेरे उम्मती को लगता है तो दर्द मुझे होता है। हुजूर क्या फरमाते हैं, कांटा उम्मती को लगता है तो दर्द मुझे होता है। हम हुजूर को पुकारेंगे, मेरे आका तशरीफ लाएंगे और फरिश्तों से कहेंगे, फरिश्तों रुक जाओ, फरिश्ते ए फरिश्तों रुक जाओ, या रसूल अल्लाह, अभी अभी इसका मीज़ान हुआ है, इसके पास नेकियां नहीं है, बुराई आएगी, बुराई आए। मेरे हुजूर फरमाएंगे, फिर से इसका मीज़ान करो। फरिश्ते एक बार मीज़ान कर चुके हैं, अब फरिश्ते ये नहीं कहेंगे या रसूल अल्लाह अभी अभी तो इसका मीज़ान हुआ है। गोया फरिश्ते भी जानते हैं मैदान महशर सजाया गया तो हुजूर के लिए सजाया गया। आए हाय हाय, फिर से मीज़ान होगा। मेरे हुजूर अब एक पर्ची निकालेंगे और जिधर हमारी नेकियां होंगी उधर डाल देंगे। आए हाय, अब हुजूर ने वो पर्ची डाल दिया तो जो हमारी नेकियों का पल्ला था वो भारी हो गया। अब फरिश्ते भी हैरान हो जाएंगे, या रसूल अल्लाह अभी अभी तो इसका मीज़ान हुआ है, या रसूल अल्लाह इसके पास नेकियां नहीं थी, आपने कौन सी पर्ची डाल दिया, नेकियां ही नेकियां हो गई हैं। आए हाय, तो हुजूर फरमाएंगे, ये मेरा गुनाहगार उम्मती, ये जुमे के रोज मुझ पर मोहब्बत के साथ में दुरूद पाक पढ़ा था, ये वही दुरूद पाक है जो मैंने इसकी नेकियों में डाल दिया। आए हाय हाय, अब कहते हैं, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, अब तो मीज़ान पर सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पर सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली